हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां पर अवैध रूप से रहने वाले संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल 2000 से ज्यादा संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और सभी संदिग्ध जो सिविल लाइन थाने ले जाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, राजस्थान समेत कई राज्यों के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस सभी को बस में भरकर लाई और ज्यादातर के पास आधार कार्ड और पहचान पत्र नहीं है। पुलिस ने थाने में सभी को बुलाकर बैठा लिया है। अब देखना यह होगा कि आगे कार्यवाही क्या की जाती है, क्योंकि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश हो रही है। यहाँ कैसे अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों के बारे में जानकारी निकाली जा रही है, जिनके पास आधार कार्ड और पहचान पत्र तक नहीं है। जहाँ पर इन लोगों के द्वारा इलेक्शन वगैरह लगा करके अपना व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु इसके संबंध में कोई थाने में भी इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई और फिर व्यवस्थाओं को भी ये लोग बाधित कर रहे थे। ऐसे लोगों को सबको आज सभी थाना क्षेत्र से ला करके यहाँ इकट्ठा किया गया। उद्देश्य ये है कि सभी का हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाए, सभी के आधार वेरिफिकेशन किया जाए, कहाँ रह रहे हैं, इनके किसी के कितने के आपराधिक रिकॉर्ड है उसके बारे में इसे जानकारी दी जाए। अगर इस प्रकार के कोई पाए जाते हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है या फिर वेरिफिकेशन में इनके गलत नामपत्र पाए जाते हैं या गलत आधार कार्ड पाए। राजधानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 2000 से अधिक संदिग्धों को थाने लाया गया है। आप वो तस्वीर सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये जो लोग हैं ये पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड जैसे अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। कोई अपने काम से आए हुए हैं तो कोई यहाँ धंधा कर रहा है। लेकिन पुलिस ने जैसा कि जानकारी दी है, कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनका परिचय पत्र नहीं है। यहाँ पर आने का रीज़न भी थाने में जानकारी नहीं है। ऐसे में इन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वेरिफिकेशन करके हालांकि छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें पुलिस हिरासत में ले सकती है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, इसको भी खंगाला जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हुए हैं, पुलिस उन्हें क्यों लाई हुई है। कहाँ से आए हुए हैं आप? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, पुलिस क्या बोल के लाई है? हम लोग को बोला वेरिफिकेशन करेगा, छोड़ देगा। वेरिफिकेशन करके छोड़ देंगे। तो यहाँ कब तक हैं? अब हम लोग सुबह से आया। सुबह से आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? महबूब वाला में। हाँ, महबूब वाला में। महबूब जी कहाँ से आए हुए हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। यहाँ क्यों आए? यहाँ पे काम करते हैं। आपका क्या नाम है? इरफान अली। यहाँ कैसे? काम करने आया। पुलिस क्या बोल के लाई? वो वेरिफिकेशन करने के लिए बोला था। वेरिफिकेशन करने की बात कही है। क्या नाम क्या है आपका? क्या नाम है? अब्दुल सत्तर। यहाँ कैसे? ऐसे आया। वेरिफिकेशन कर रही है पुलिस? हाँ। कहाँ से आए आप? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। आप? पश्चिम बंगाल से। आप कहाँ से आए? पश्चिम बंगाल। तो ये जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। इधर यूपी बिहार से भी कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग बिहार से हैं। हालांकि दिन भर इनका वेरिफिकेशन चलेगा और पुलिस इनके दस्तावेज खंगालेगी। देखना होगा कि कितने लोग का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है या जो हो पाता है उनके दस्तावेज है या नहीं, क्योंकि पुलिस इसके आधार पर ही कार्रवाई करने वाली है। और हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, लगभग कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वेरिफिकेशन की क्या क्या मानक तय किए गए हैं, किस तरह से वेरीफाई किया जा रहा है और कार्ड्स ना मिलने पे, वेरीफाई ना होने की सूरत में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों से बस में भरकर इन लोगों को लाए गए। सुबह तक जब तक हम अपडेट दे रहे थे 2000 लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब इनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आप वो तस्वीर सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस अलग अलग टोली बनाकर इनके दस्तावेज खंगाल रही है। दरअसल एक ऐप लाई है पुलिस, उस ऐप के माध्यम से इनके जो है आधार कार्ड, परिचय पत्र ये खंगाले जा रहे हैं। यदि परिचय पत्र जिनका सही है उन्हें अलग पैमाने पर अलग लाइन में रखा जा रहा है, जिनके दस्तावेज या आधार कार्ड फर्जी हैं या नहीं है उन्हें अलग किया जा रहा है। और ये क्षेत्रवार डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए, खमतराई से हैं, उरला से हैं, गुड़ियारी से हैं, कोई पुरानी बस्ती से है, इंडस्ट्रियल एरिया से है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र से है। उसी के आधार पर टीआई को जो है वो कहा गया है कि इनका वेरिफिकेशन किया जाए। अब ये जानिए कि इनका पैमाना क्या है। दरअसल ये जो लोग आए हुए हैं पुलिस के पास
इनका डाटा नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है कि ये क्यों रह रहे हैं। हालांकि इसमें से कई लोग जो हैं वो कोई धंधा करने के लिए रह रहे हैं, रोजगार के लिए आए हुए हैं या किसी काम से आए हुए हैं, जैसा कि इनका कहना है। अब आधार कार्ड, परिचय पत्र या किसी तरीके से जो वैधानिक दस्तावेज है वो इनके देखे जा रहे हैं और उन दस्तावेज के आधार पर ही इनका वेरिफिकेशन हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो दिन भर लग जाएगा। पुलिस ने इन्हें हिदायत दी है कि जब तक के वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक के जो है वो ये कहीं पर नहीं जाएंगे। इनका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही कहीं जा पाएंगे। यदि वेरिफिकेशन के बाद ये किसी तरीके से फर्जी आता है, नाम नहीं आता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। इससे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एएसपी लखन पटले से हमने बात की, उनका कहना है कि चुनाव के मद्देनजर ये कार्रवाई है और इतनी बड़ी संख्या में जो कार्रवाई हुई है वो अब तक के सबसे बड़ी। वेरिफिकेशन के बाद क्या स्थिति रहती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, देखने का विषय होगा। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे आकाश। और रायपुर समेत राज्य में कई जगहों पर आईटी की रेड जारी है। सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर कार्यवाही जारी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव समेत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कंपनी के ठिकानों पर आईटी की दबिश जारी है। ग्रुप से जुड़े कमीशन एजेंट्स पर भी कार्यवाही हुई। रायपुर में ग्रुप समेत उनसे जुड़े लोगों के करीब 22 से ज्यादा ठिकानों पर बुधवार से रेड जारी है। रायपुर में करीब 30 से ज्यादा बैंक खाते और लगभग 12 लॉकर्स मिले हैं। बैंक खातों और लॉकर्स की जांच कर सकती है आईटी की टीम। तो रायपुर समेत राज्य के कई जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी है। सत्यम बालाजी राइस मिल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, ये सत्यम बालाजी इंडस्ट्री ही कार्रवाई के लिए निशाने पर है या और भी कुछ लोग हैं जो इस कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा? क्या कुछ और डिटेल्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये आईटी के रेड जो है वो लगभग 3 दिन हो गए, ये लगातार जारी है और रायपुर के अलग अलग 22 ठिकानों से ज़्यादा जगह में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा भी अन्य राज्यों में जो है वो छापेमारी की जा रही है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति टैक्स में चोरी का ये मामला है। लगातार शिकायतें आ रही थी अधिकारी के पास, विभाग के पास। इसके बाद बड़े मात्रा में जो है वो कार्रवाई की गई है। सत्यम इंडस्ट्रीज के साथ ही और भी ठिकाने बताए जा रहे हैं। हालांकि आज बैंक डिटेल, बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं क्योंकि करोड़ों के जो खाते हैं वो संदिग्ध बताया जा रहा है। आय व्यय का ब्यौरा नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में ये खाते हैं, लॉकर हैं, इनको खंगाला जा रहा है। इसमें बड़ी मात्रा में हो सकता है दस्तावेज बरामद हो, बड़ी जो है रकम की जानकारी मिले। ऐसे में पूरी कार्रवाई के बाद ये पुष्टि हो पाएगी अरे इतने बड़े मामले में जो 3 दिनों तक चल रही है उसमें कितने रकम बरामद हुई है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति और इनकम टैक्स चोरी का जो मामला है उस पर बड़ा केस बनेगा और ये बड़ी कार्रवाई है। इसमें जो है इंडस्ट्रीज के जो तमाम जुड़े लोग हैं उनके घर में दस्तावेज खंगाला जा रहा है छापेमारी करके और पूछताछ भी की जा रही है और दस्तावेज जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो डिपार्टमेंट के आधार पर वो किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और अगली खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर बेल्ट से शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। करीब 10 से 12 बदमाशों ने शख्स को बेल्ट से पीटा और वीडियो इसका सामने आया। दरअसल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया जो कि अब वायरल हो रहा है। और सिटी कोतवाली थाना इलाके के पुटपुरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। और देखिए ये वीडियो जिसमें ये मारपीट करते हुए 10 से 12 बदमाश नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी कैलाश कश्यप इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। कैलाश, कौन लोग हैं ये और क्या दुश्मनी है आखिर इस शख्स से इनकी? जी, आपसी विवाद को लेकर बेखौफ बदमाशों ने 10-15 लोग होकर एक युवक के ऊपर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। ये मारपीट जो है 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। साथ में उसमें आल भाटा पारा ब्रदर्स करके जो लिख कर इनके द्वारा वायरल कर लोगों के खिलाफ मन में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर जो जिस तरह से वायरल हो रहा है, यह पुलिस का थोड़ा सा भी डर नहीं, कानून का भय भी नहीं है। और कोतवाली पुलिस का क्षेत्र के पुटपुरा गांव का मामला है। इस पर फिलहाल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अपना मामला दर्ज कर जांच में भिड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए कैलाश।
और अंबिकापुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नेशनल हाईवे 43 पर यात्रियों से भरी हुई एक बस हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू बस झाड़ियों में जा घुसी। हादसे में बाल बाल यात्री बचे हैं और शराब पीकर ड्राइवर बस चला रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। रायगढ़ से बिहार के सासाराम जा रही थी ये बस और करीब 100 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, कोई जनहानि नहीं हुई। और इस हादसे के पीछे की वजह यह बताई जा रही कि जो ड्राइवर बस का था वो शराब के नशे में वाहन चला रहा था। और नारायणपुर से अगली खबर, जहां जवानों की सर्चिंग पार्टी पर आईईडी ब्लास्ट करने और फायरिंग करने में शामिल 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साल 2024 के कोडलियार जंगल में हुए आईईडी ब्लास्ट मामले में ये वांछित थे और आईटीबीपी के 3 जवान शहीद हो गए थे इस ब्लास्ट में। बस्तर फाइटर के जो 2 जवान थे उन्हें भी चोट आई थी। तो मुखबिर की सूचना पर नक्सलियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया और कोहका मेटा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और धमतरी में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां ट्रेलर मालिक ने खुद अपना ट्रेलर ही ढूंढ निकाला। चोर ट्रेलर चुरा कर ले गए थे और चोरों ने ट्रेलर के 14 चक्के और डीजल निकालकर बेच दिया। ट्रेलर को हाईवे के किनारे छोड़कर वे फरार हो गए। ट्रक के मालिक ने जीपीएस की मदद से अपना ट्रेलर खुद ही ढूंढ निकाला। पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। चोरी के चक्के खरीदने वाले 2 और आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और धमतरी में पावर प्लांट की भट्टी में नशे की खेप को जलाकर नष्ट किया गया। धमतरी पुलिस ने 68 किलो से ज्यादा गांजा और बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों को नष्ट किया। आपको बता दें कि सिलतरा स्थित पावर प्लांट की भट्टी में नशे की खेप को नष्ट किया गया है। और जगदलपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में खपाने के लिए शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। आरोपी ने घर में लाखों की शराब छिपा कर रखी थी। जगदलपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में शराब का इस्तेमाल कर इस चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से शराब लाई गई थी और शराब छिपा कर रखी गई थी। और आरोपी ने घर में लाखों रुपए की शराब छिपा कर रखी थी। जगदलपुर से ये पूरा मामला सामने आया। और रायपुर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन है और कार्यकर्ता सम्मेलन से नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी फिर हुंकार भरेगी। इंडोर स्टेडियम में दोपहर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत तमाम जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। और बालोद में नामांकन दाखिल करने के बाद नाम कटने से पार्षद उम्मीदवार की तबीयत बिगड़ गई। पार्षद उम्मीदवार बेहोश होकर गिर गई, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे और बालोद नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के लिए कांग्रेस ने धनेश्वरी ठाकुर को प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद उनका नाम काटकर किसी और व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। इसके बाद धनेश्वरी ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वजह
वजह ये है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव, कल दोपहर से जब से पीसीसी के द्वारा लिस्ट जारी किया उसके बाद से बहुत ज़्यादा ही दबाव बनाया जा रहा था। दबाव ये कि मतलब ये आप टिकट छोड़ दो, वो टिकट मनोज ठाकुर के नाम कर दो, ये चीज़ में दबाव बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण मम्मी को बहुत ज़्यादा ये होने का कारण बीपी हाई हो गया और उनको बेहोश हो गया। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से कि वो 2 फॉर्म खरीदी थी, एक 17 नंबर वार्ड से, एक 15 नंबर वार्ड से। पहला फॉर्म वो भरी हो 17 नंबर वार्ड में और सेकंड जो फॉर्म भरी वो 15 नंबर में, तो दोनों को टाइमिंग के हिसाब से ही निरस्त हुआ है आयोग के अनुसार। और बिलासपुर में मतदान से पहले ही कमल खिल गया। जी हां, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वार्ड 13 में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए। कांग्रेस प्रत्याशी श्याम पटेल का नामांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि जाति प्रमाण पत्र उनके पास नहीं था और बीजेपी उम्मीदवार रमेश पटेल ने बिना जाति प्रमाण पत्र के आवेदन किए जाने पर आपत्ति जताई थी और जिला निर्वाचन अधिकारी ने देर शाम आदेश जारी कर आवेदन निरस्त कर दिया। जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने आपत्ति किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए एक सक्षम अधिकारी ने उनको समय दिया, उसके समय में भी उपस्थित नहीं हो पाए, जिससे उनके फॉर्म को निरस्त किया गया। बिलासपुर नगर पालिक निगम में पिछले 5 सालों में अत्याचारी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के नेताओं को पार्षद प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ता खोजना मुश्किल था और इसी हड़बड़ी में उन्होंने एक अपने वर्तमान पार्षद से दस्तावेजी प्रमाणीकरण की पूर्णता नहीं करा पाए। और कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका परिषद में मतदान से पहले ही बीजेपी का खाता खुल चुका है। कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्ड 13 में बीजेपी प्रत्याशी शिवमती पटेल ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कांग्रेस प्रत्याशी सहित किसी ने भी नामांकन दाखिल किया ही नहीं। बता दें कि कटघोरा नगर पालिका परिषद में कुल 15 वार्ड हैं, इनमें से एक वार्ड में बीजेपी की पार्षद की जीत हो गई। और खबर सख्ती से, जहां कांग्रेस को निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा। सिंहदेव के करीबी नेता कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने पार्टी ही छोड़ दी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अग्रवाल टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने नगर पालिका में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए थे। और सीजीपीएससी घोटाले में जेल में बंद कारोबारी श्रवण कुमार गोयल के बेटे बहुओं की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बेटे शशांक और बहू भूमिका गोयल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सीबीआई ने जमानत का विरोध किया। बेटे बहू के चयन के लिए श्रवण गोयल ने सोनवानी की पत्नी के एनजीओ के खाते में 2 किश्तों में 45 लाख रुपए के ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई थी। घोटाले में अब तक पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक और भूमिका नितेश, पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। और जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकले जवानों को चॉपर से जगदलपुर लाया गया। 4 जवानों को चॉपर से जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती कराया गया। दरअसल एरिया डोमिनेशन पर निकली टीम के 4 जवान बीमार हो गए और डीआरजी जवानों की टीम एरिया डोमिनेशन के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर के लिए निकली थी। तभी तबीयत बिगड़ने के बाद जवानों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। सभी जवानों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। और बालोद में रानी माई मंदिर के पास भालू दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। रानी माई मंदिर के पास लोगों ने भालू को देखा। हालांकि वहां मौजूद राहगीरों ने भालू का वीडियो भी बना लिया और इस इलाके में भालू कई बार पहले भी आ चुका है और कई बार ग्रामीणों पर हमला भी कर चुका है भालू।
और आपको ले चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करने पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और ये महात्मा गांधी की समाधि से तस्वीर आपको दिखा रहे, और राजघाट दिल्ली स्थित बापू की समाधि, जहां पर आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं तस्वीरों में जो दिखाई दिए अब तक। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और 30 जनवरी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये राजघाट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं नमन करने के लिए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। जांजगीर चांपा में बेल्ट से एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, 10 से 12 बदमाशों ने पीटा। बलौद में रानी माता मंदिर के पास भालू के आने से लोगों में दहशत, राहगीरों ने भालू का बनाया वीडियो। अंबिकापुर में यात्रियों से भरी हुई बस दुर्घटना का हुई शिकार। सबसे ज्यादा तेंदुआ, बाघ, भेड़िए, घड़ियाल, सभी प्रकार के वाइल्ड लाइफ का सबसे आकर्षक अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और जापान दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इस 6 दिवसीय दौरे का आज तीसरा दिन है। इन्वेस्टर्स से, उद्योगपतियों से मुलाकात हो रही है।